Hello, good morning everybody. Today topic is ग्लाइकोजेनेसिस। आज का टॉपिक आपका है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, फूड में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है और ये स्टार्च हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होके ये मोनोसैक्राइड ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। मोनोसैक्राइड ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ये ग्लूकोज जो होगा ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो एक्सेस अमाउंट ग्लूकोज होता है वो लीवर में पहुंचेगा और लीवर में वो स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ग्लाइकोजन कहा जाता है। ठीक, मींस ग्लाइकोजन, आप अगर कहें ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्लाइकोजन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूकोज। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज के द्वारा सिंथेसाइज होता है और ये प्रक्रिया हमारे लीवर और मसल्स में होती है। लीवर एंड मसल्स में होती है। ठीक, ये एक क्या है, ये एक प्रकार की एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रक्रिया है। ठीक, और ग्लूकोज सिंथेसिस में एनर्जी यूटिलाइज होती है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस में एनर्जी यूटिलाइज होती है। एक मिनट देखें, माइक शायद गड़बड़ कर रहा है, नहीं आना है, कंफ्यूज हो गया था। ठीक, अब आप देखें इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है। सबसे पहले ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन होता है हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में, यानी ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मींस इस प्रोसेस के दौरान जो फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज की 6 कार्बन से अटैच था, वो 6 कार्बन से मूव करके फर्स्ट पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होगा वो यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट के साथ इंटरैक्ट करेगा। जब यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट के साथ इंटरैक्ट करेगा फॉस्फोरिलेज की उपस्थिति में, तो यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यूडीपी, कॉम्प्लेक्स बनेगा यूडीपी, ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक, मींस ग्लाइकोजेनेसिस के दौरान क्या होगा, सबसे पहले जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भाग लेना होगा वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे यूडीपी ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। ठीक, अब क्या होगा, यूडीपी ग्लूकोज, शॉर्ट में हम ग्लू लिख रहे हैं, और यूडीपी ग्लूकोज ये आपस में कंडेंस होना शुरू कर देंगे। ठीक, और इस प्रक्रिया को यानी शुरुआत में ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे और इस प्रक्रिया को इनिशिएट करने का काम ग्लाइकोजिनिन एंजाइम करेगा। ग्लाइकोजिनिन एंजाइम क्या करेगा, 2 ग्लूकोज यूडीपी कॉम्प्लेक्स को आपस में कंडेंस करेगा
जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में, दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में अल्फा 1,4 लिंकेज बन जाएगा। यानी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से अल्फा 1,4 लिंकेज के द्वारा जुड़ जाएंगे और यही प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। यानी अब क्या होगा, पुनः और यूडीपी ग्लूकोज आके अटैच होंगे, एंजाइम सेम है, ठीक, और ग्लूकोज अटैच हो जाएगा और यही प्रक्रिया तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच ना हो जाए। कहने का मतलब यह है कि ग्लाइकोजिनिन एंजाइम तब तक काम करेगा, तब तक इस चेन से अटैच रहेगा जब तक ग्लाइकोजन की एक छोटी सी चेन जिसमें कि लगभग 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हों ना बन जाए। और जब 7 मॉलिक्यूल की ग्लाइकोजन चेन बन जाएगी तब ग्लाइकोजिनिन एंजाइम अलग हो जाएगा और दूसरा एंजाइम कौन सा, ग्लाइकोजन सिंथेटेज अटैच हो जाएगा। मींस अब ग्लाइकोजिनिन एंजाइम अलग होगा और ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम अटैच हो जाएगा और वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन के पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता चला जाएगा। मींस अब जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होंगे, जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होंगे वो आपके ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज होंगे। एक चीज, दूसरी चीज ध्यान रखना कि जब अब इसमें एक 1 रिड्यूसिंग एंड है और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड है, तो नए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होंगे वो हमेशा नॉन रिड्यूसिंग एंड पे अटैच होंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर आप ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखें तो आप सब जानते हैं ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो होता है इट इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन कंपाउंड ऑफ स्टार्च। कि स्टार्च में दो चीजें होती हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर सेम होता है। मींस ग्लाइकोजन क्या है, ब्रांच्ड, ग्लाइकोजन क्या है, ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड है। मींस इसमें एक लीनियर चेन होती है जो कि अल्फा 1,4 लिंकेज के द्वारा अटैच होती है और इसमें क्या होता है, प्रत्येक 8 से 10 ग्लूकोज रेसिड्यू के बाद में, प्रत्येक 8 से 10 ग्लूकोज रेसिड्यू के बाद में, ग्लूकोज रेसिड्यू के बाद में ब्रांचिंग होती है। और ब्रांचिंग पॉइंट जो होता है, ब्रांचिंग पॉइंट, यहां पर अल्फा 1,6 लिंकेज आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ग्लाइकोजन सिंथेटेज क्या करता है, लीनियर चेन को सिंथेसाइज करता है और जहां पर ब्रांचिंग होना होता है वहां पर एक दूसरा एंजाइम है, ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम है, वो क्या करता है, ब्रांचिंग क्रिएट करता है। ठीक, ब्रांचिंग क्रिएट करेगा और बाकी काम ग्लाइकोजन सिंथेटेज करता चला जाएगा जिसके रिजल्ट में कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल करके एक पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करेंगे जो कि लीवर और मसल सेल्स में
एज अ स्टोर्ड रिजर्व फूड के रूप में काम करेगा, और जब भी हमें आवश्यकता होएगी तो ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। थैंक यू।